आप इल्जाम लगा रहे हो इन पर, ये दोनों शख्स है कौन? शहरवासियों को पता ही नहीं। शहरवासियों को पता होना चाहिए। ये दोनों शख्स, तीनों शख्स, चारों शख्स जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, वो जगदम्बे पेपर मिल के मालिक हैं, जो आज सरसा है जिसके नाम से उन्होंने 30/1/2026 को अखबार में निकलवाई कि ये नक्शे हैं या और है, इन चीज़ों से हमारा कोई संबंध नहीं। उसमें भी बड़ा घपला है, बड़ा घोटाला है। वो लोगों को सचेत करने के लिए मैंने समय समय पे कहा कि वो गलत जगह है, जो पेपर मिल की जगह कमर्शियल लैंड थी, वो रेजिडेंशियल करना चाहता है। अच्छा। लेकिन उसने मेरा 1 रुपये का नुकसान किया तो 1.25 का धर्म बनता है। मेरा जीने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर जब तक हूँ तो मैं लड़ूंगा। ये गलत काम करता है तो इसको करने नहीं देता। मेरी दुकान का पता भगवान परशुराम चौक पे संकट मोचन कन्फेक्शनरी 81 वर्ग गज। सरकार ने 15/4/2005 को 262 नंबर रजिस्ट्री दी थी। उस पर ना ही कोई कभी केस चला, ना ही कोई झगड़ा चला। उनके पारिवारिक हिस्से से आई प्रॉपर्टी का मुझे ना तो कोई लेना ना कोई देना। मेरी जो दुकान है आज 81 गज की मैंने सरकार से ली थी, वो लगभग 60 गज का कब्जा ले गया अपनी प्रॉपर्टी बताकर। उसकी प्रॉपर्टी वो नहीं थी। उसकी अगर असल में प्रॉपर्टी बनती है, आप देख लो उसकी पत्रकार महोदय, आप उसकी जो डिग्री हुई थी उसके हिसाब से कोई नक्शा नहीं लगा। उसमें जो डायमेंशन लिखी है आप चेक करवा लो। रुक क्यों रहा है, भाग क्यों रहे, कागजों को तोड़ मरोड़ के पेश क्यों कर रहे। अब कह रहा है कि कोर्ट ने दिला ली। अरे कोर्ट ने तेरे को तेरी डिग्री वाली जगह दिया। ये जो 1998 में हुई थी, 1998 में डिग्री हुई थी, मेरे से ले ले भाई। अगर मेरे पास है तो, मेरे पास जगह ही नहीं है उसकी, साबित तो करे। उसकी लाल डोर की है, मेरी तो किला नंबर, खसरा नंबर, रिकॉर्ड। अच्छा। 1962 में मैं पैदा नहीं हुआ, उससे पहले का रिकॉर्ड। हरियाणा नहीं मिला, उससे पहले का रिकॉर्ड देख ले भाई, चेक कर। बात तो यही होनी चाहिए सनी जी कि मैं पैदा नहीं हुआ, मेरे पिता पैदा नहीं हुआ। रेवेन्यू रिकॉर्ड तो उससे पहले का भी है। लगभग 1800 कुछ से रिकॉर्ड रूम में SP ऑफिस से आगे आप जाओ, चेक करवा लो, डिमांड कर लो, कोई मर्जी मांग लो। मैंने इसके रिकॉर्ड निकलवाए हैं, इसके जो चोरियां ये कर रहे हैं उसके सारे। मैं अगर मेरे 2 लिफाफे हैं तो 2 आजकल लिफाफे इसके लिए तैयार हैं। अच्छा। उसमें इसका रिकॉर्ड ले रहा हूँ, ये क्या कर रहा है। सिरसा नगर परिषद द्वारा किए गए घोटालों के द्वारा एक बंदा बहुत परेशान है। और वो परेशान क्योंकि ये देखिए आप, NDC निकलवाई गई है। NDC है 30.4 स्क्वायर यार्ड, परंतु जो रजिस्ट्री होने जा रही थी वो लगभग 80 स्क्वायर यार्ड की होने जा रही थी। भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार, आम जनता का बुरा हाल, जीना दुर्भर। NDC निकलवाने जाओ तो 1-1, 2-2 महीने लगते हैं NDC निकलवाने के लिए। आम जनता बहुत परेशान है। सभी से अनुरोध करूंगा वीडियो शेयर करें। ये साथी हैं, बहुत परेशान है, उदास भी हैं, क्योंकि इनके साथ धोखा हुआ, फ्रॉड हुआ। और फ्रॉड क्यों हुआ बताओगे सर आप? सनी जी, मैं आपके संज्ञान में, आपके माध्यम से लोगों के संज्ञान में एक बात लाना चाहता हूँ। पिछले दिनों 9 जनवरी को एक घटनाक्रम हुआ। मैं उस दिन चंडीगढ़ था। मेरे पीठ पीछे मेरी गैर मौजूदगी में मनमोहन गोयल, अनिल गोयल और प्रशासन से मिलीभगत करके, प्रशासन को ओल्ले में रख के उनके हाथों से ये काम करवाया। मेरी जगह जो सरकार से खरीदी हुई थी 81 वर्ग गज, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी ज़मीन अगर गलत तरीके से खरीदी गई है, गलत तरीके से ली गई है, कैसे भी तरीका जो गलत हो, से मैं अगर सरकार से ली है तो वापस सरकार को जाएगी, ना कि अनिल गोयल को जाएगी, मनमोहन गोयल को जाएगी। अच्छा। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ये कागज़ खुद नगर परिषद सिरसा ने 30.40 गज का रिकॉर्ड, जिसका आउटस्टैक्स नंबर SRSB 03/618, जो कि अनिल गोयल के नाम दर्ज है। लेकिन नगर परिषद ने अपने रिकॉर्ड में 88.8 वर्ग गज रकबा चढ़ा रखा था। लेकिन पीछे BMC सिरसा द्वारा कोर्ट को निर्देश हुए कि एक्चुअल स्थिति से अवगत करवा जाए, तो 5/10/2023 को नगर परिषद सिरसा द्वारा
खुद कोर्ट में कहा कि इस अनिल कुमार गोयल के नाम कमेटी के अंदर, हाउस टैक्स के अंदर लगभग 30 गज जगह चढ़ी हुई है, वो जब मर्जी खाली पड़ी है, कब्जा जब मर्जी ले ले। यहाँ तक ठीक थी, सच्चाई थी। अब बात आती है कि उसकी ज़मीन 30 गज थी, 40 गज थी, या कम थी या ज़्यादा थी। वो मालिक बना था अपने दादालाई ज़मीन से, जो उसके पुश्तैनी बंटवारे में आई, साल 1921 में आई। 1975 तक उसकी एक दुकान थी, जो रिकॉर्ड का विषय है। जो इनकम टैक्स में वो रिटर्न भरता था, जो जहाँ भी वो दिखाता था, उसमें उसका उस टाइम, आज तो नंबर और है, लेकिन उस टाइम 4539 नंबर हाउस टैक्स नंबर था। चलो, मेरा उसकी प्रॉपर्टी से, उससे कोई लेना देना नहीं था, ना मेरा, हम किराएदार थे। लेकिन बुजुर्गों ने उसकी एक दुकान ले रखी थी, बाकी रकबा सरकार का था। वो सरकार का था, हमारे कब्जे में था, सरकार ने हमारा कब्जा माना, हमको दे दी। जैसा आज जो लंबे समय से किराएदार हैं, कब्जेदार हैं, सरकारी संपत्तियों पे बैठे हैं, उनको मालिकाना हक देने के लिए आज भी नोटिफिकेशन हरियाणा सरकार दे रही है। उसके तहत मुझे भी दे दी। मुझे उसकी प्रॉपर्टी से कोई लेना देना ना है, उसको मेरी प्रॉपर्टी से ताल्लुक वास्ता ना है, कोई हमारा रिकॉर्ड ही मेल नहीं खाता आपस में। लेकिन ये आदमी जिस तरह से बड़े बड़े जजों से, प्रशासन के कमिश्नर से और से रामाशामी थी, चलो वो भी मान ले, थी तो रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन बात ये आती है कि एक 30 गज जो प्रॉपर्टी है, उसकी परसों रजिस्ट्री हो रही थी, SRSB 03 648 हाउस टैक्स नंबर पुराना। अब नया नंबर जो है वो 3RG3CGH9, इसका 30 गज का रकबा था, है तो वो 88.8 गज। अब ध्यान देने वाली बात है, जो मैं बात बता रहा हूँ, जैसा मैंने पहले कहा कि अनिल गोयल को उसके पारिवारिक हिस्से से जो प्रॉपर्टी आई है, वो खाई वाली गली में पड़ती है। उसके प्रॉपर्टी के बाहर दरवाज़ा था। उसकी 1921 की डिग्री में स्पष्ट रूप से है कि हिस्सा अरगुलाल, सड़क सरकारी, पूर्व में सड़क, गरव गली सरकारी, पश्चिम में गली सरकारी, जो कि खाई वाली गली पड़ती है। जनूब अराजी राम सुखदास साय खजांची, जो सरदा सिंह साइकिल वाले को 1964 में बेच गई। और शुमाल दरवाजा शहर वाक्य सिरसा, जो इसकी दुकान, जो सिंगला कन्फेक्शनरी है, उसकी दुकान के बाहर एक गेट होता था, जो सन 1975-73 के लगभग था। बाद में लांबा SDM जी आए, उन्होंने देखा, लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड देखा, खंगाला, तो बहुत बड़ा इशू आ जाएगा, बहुत बड़ा दिक्कत होगी लोगों को। लोगों ने एक एक खंड, जिसकी लंबाई 10-10 फुट कब्जे किए हुए थे। पहले टीन के शेड होते थे, तो उस हिसाब से वो उन्होंने उस कार्रवाई को वहीं रोक दिया। लेकिन जो उनके हिस्से प्रॉपर्टी जो आई उनके दादा से, तो वो प्रॉपर्टी सिंगला कन्फेक्शनरी, चोपड़ा दांतों वाली, और जो पीपल लगा हुआ है वो जगह, वो बनती है, जितनी बनती है उसका साइज 16x40 है। खुद 2023-24 में कोर्ट में उन्होंने कहा कि खाई खंदक लैंड 1908 में मेरे परिवार के पूर्वजों को मिली, कमेटी ने हमें दी। उसका कोई डॉक्यूमेंट उनके पास ना तब था, ना आज है, ना वो कहीं दिखाते। वो तो ये कहते हैं कि हमें हमारे पारिवारिक हिस्से से आई। अरे पारिवारिक हिस्से से आई तो उसकी आप किसी भी जानकार रेवेन्यू के अधिकारी से कि नक्शा बनवाओ। जो प्रॉपर्टी उसको आई वो प्रॉपर्टी थी सिंगला कन्फेक्शनरी, चोपड़ा दांतों का अस्पताल, और जो पीपल लगा हुआ है। लेकिन 24/9/1990 में रिकॉर्ड जलने के बाद कुछ तथागत लोगों ने अपनी, जो कर्मचारी तो कमेटी के थे, उन्होंने कर्मचारी कमेटी को होते हुए, कमेटी का जो एक सबसे बड़ा फॉल्ट है कि आज वहाँ जो दुकानें बना के, सिंगला कन्फेक्शनरी, कमलकांत लड़का है उनका, और चोपड़ा दांतों का हॉस्पिटल है, वो जो प्रॉपर्टी है नगर परिषद की है, किराया खा रही है। लेकिन जब वो लेने के लिए गए तो नगर परिषद ने अपने हाथ दोनों खड़े कर दिए कि ये तो प्रादेशिक सरकार की प्रॉपर्टी है, मकबूजा में हम है।
अरे भाई 1508 कनाल का जिक्र कर रहे हो तहसीलदार सिरसा की तरफ से या रिकॉर्ड की तरफ से, वो 1508 कनाल पूरे शहर की गलियों की और की कोई पार्क है जो भी है उसके बारे में कहा है, पर्टिकुलर परशुराम चौक पे जिक्र नहीं किया। लेकिन वो इनकी हो ही नहीं सकती। आप जमाबंदी निकलवाएं, रिकॉर्ड निकलवाएं, पैमाइश करवाएं, दूध का दूध पानी का पानी जब होगा जब आप प्रॉपर पैमाइश कराएंगे। पैमाइश के लिए ढूंढ भागता है, जी। डरता है। परसों का घटनाक्रम है, मुझे किसी के माध्यम से पता लगा कि ये आदमी रजिस्ट्री करवा रहे हैं। मैं गया जाने के बाद पता लगा तहसीलदार साहब से मैं लगभग 2 बजे मिला। तहसीलदार साहब ने कहा कि मैं रोक देता हूँ, रजिस्ट्री रोक दी। तभी मेरे से कागज़ मांगे, 3:45 बजे मैं उनको कागज़ दे के आया। अब मैं सचेत करने का इशू ये है, जो आज का मेन वो ये है कि ये मनमोहन गोयल जो है ये बाबा सरसाईनाथ की धर्मशाला है, जो बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं। ये पुराने टाइम में सरसा नगरी जो बसी थी वो सरसाईनाथ जी के नाम से बसी थी, हमारी लोगों की आस्था भी है। लेकिन सरसा शहर के अंदर मेन जगह पे जो सरसाईनाथ धर्मशाला है वो उनके पूर्वजों ने बनाई थी, लोगों के साधुओं के लिए रुकने के लिए। लोगों से चंदा इकट्ठा किया, कुछ पैसा इनके परिवार की तरफ से भी लगा। लेकिन इस धर्मशाला पे आज भी ये बाबा बलकाई नाथ जी के टाइम इन्होंने ये बनाई थी, सभी ने मिलकर, शहरवासियों ने। लेकिन आज भी इसकी चाबी, ये बताने का इच्छुक ये हूँ कि ये आदमी कर क्या रहा है, चाल इसकी क्या है, सोच क्या है। ये गबन करने वाला आदमी है। और ये पुराना आदमी, वो कहते हैं ना कि समाज को कलंकित कर रहा है। ये अग्रवाल समाज जो बड़ा बढ़िया दानवीर समाज है उसको कलंकित कर रहा है। एक तरफ तो सेठ लोगों की लोक भलाई के लिए कार्य करते हैं, और ये आदमी कागज की, कलम की गलत यूज करके रिकॉर्ड का अपने हिसाब से, इसी तरह के रिकॉर्ड की बात है, शोभा देवी, अरविंद बंसल और कई नाम हैं, उनकी 29 कनाल 15 मरले ज़मीन होती थी। पेपर मिल के पास भट्टा होता था, खड्डे की लैंड थी वो। उसकी 1986 में उसने पेपर मिल वाले मनमोहन गोयल को बेच दी। बेची कितनी? 29 कनाल 15 मरले में से 16 कनाल 10 मरले बेची। मैं आज कहता हूं कि जब उसने इंतकाल करा लिया, सर्जरी करा ली, वो होना था, वो चीज़ जो बेची थी 16 कनाल 10 मरले होनी चाहिए थी। लेकिन इसने रेवेन्यू अधिकारियों से ओले में रख के या और करके रिकॉर्ड के अंदर 29 कनाल 15 मरले सारी। अच्छा, कमाल का। वो बेचारे स्विट्जरलैंड बैठे हैं, आधा परिवार, तो उन्हें पता ही नहीं, रिकॉर्ड की तय तक कोई जाते नहीं। जाओ, मैं ये कहता हूँ जागो कि ये आदमी क्या कर रहा है। दूसरा एक और बड़ा घटनाक्रम है, सरसा मेला ग्राउंड अभी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने, नगर परिषद ने काटी थी 2004 में। लोगों ने वहाँ प्लाट भी लिए, डेवलपमेंट भी हो रही है। आज कोचिया समाज के लोग वहाँ बैठे हैं, किसी के पास आसरा नहीं है तो वो बैठे हैं। लेकिन इसने 11 कनाल कुछ मरले का कब्जा लेने के लिए भाई ये मेरे को दे दो। लेकिन उसके अंदर लास्ट के अंदर लिखा है, उस एप्लीकेशन में जो रेजोल्यूशन पंचायत समिति खाजा खेड़ा का है, 3 नंबर रेजोल्यूशन है, उसमें लिखा है कि लोगों द्वारा कब्जा ना हो जाए, लोग धड़ाधड़ कब्जे कर रहे हैं। अरे कब्जा तो ये शमशान घाट वाली 1999 में मुख्यमंत्री की घोषणा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जब मुख्यमंत्री बने उन्होंने घोषणा करी जब ये रास्ता बना था। लेकिन ये रास्ते के ऊपर किला नंबर, ये खसरा नंबर 35 किला 27 का 2, तो ये सड़क जो बनी है इस पे भी ये अपनी फैक्ट्री बना लेता। ये जालसाजी वाला जालसा लाजमी है। अनिल गोयल, मनमोहन गोयल या उसके जो और परिवार के लोग हैं जो ये कर रहे हैं, घिनौना काम कर रहे हैं। आप इल्जाम लगा रहे हो इन पर, ये दोनों शख्स है कौन? शहरवासियों को पता ही नहीं। शहरवासियों को पता होना चाहिए। ये दोनों शख्स, तीनों शख्स, चारों शख्स जिनका मैं नाम ले रहा हूँ वो जगदम्बे पेपर मिल के मालिक हैं, जो आज सरसा है जिसके नाम से उन्होंने 30/1/2026 को अखबार में निकलवाई कि ये नक्शे हैं या और है, इन चीज़ों से हमारा कोई संबंध नहीं।
उसमें भी बड़ा घपला है, बड़ा घोटाला है। वो लोगों को सचेत करने के लिए मैंने समय समय पे कहा कि वो गलत जगह है, जो पेपर मिल की जगह है, कमर्शियल लैंड थी, वो रेजिडेंशियल करना चाहता है। अच्छा, लेकिन उसने मेरा 1 रुपये का नुकसान किया तो सवा का धर्म बनता है। मेरा जीने का कोई फायदा नहीं। अगर जब तक हूँ तो मैं लड़ूंगा। ये गलत काम करता है तो इसको करने देता नहीं। जो सही है उसके लिए मैं बोल नहीं सकता। जी। जो अगर सही है, अगर वो गलत काम किसी रूप में करेगा तो मैं नहीं करने देता। सबूत है आपके पास सारे बिल्कुल, लोगों? ये लीगली सबूत है, उसके दिमाग में भी सबूत है, उसके पास भी सबूत है। उन सबूतों से तो छेड़छाड़ कर रहा है। अब बाबा बलकाई नाथ जी ने चोला छोड़ा, चोला छोड़ने के बाद से चाबी ही मनमोहन गोयल के पास है। अच्छा, देखो 29 कनाल 15 मरले में से रिकॉर्ड की बात है, 16 कनाल 10 मरले की रजिस्ट्री मनमोहन के नाम हुई है, अनिल के नाम हुई है, पेपर मिल के नाम हुई है। अरे 29 कनाल 15 मरले में से 16 कनाल 10 मरले बेच दी तो बाकी उनके नाम होनी चाहिए थी रेवेन्यू रिकॉर्ड में 29 कनाल 15। एक बहुत बड़ी बात आपको बताता हूँ कि आज कोई किसान, कोई जमींदार, कोई अपनी 3 किले जमीन अगर लोन लेने बैंक में चला जाए, प्रशासन के पास चला जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख रुपए। 29 कनाल का मतलब हो गया 8 की 24, 3.5 किले के लगभग। उसको लोन कितना मिलेगा? सन 95 में 2000 में लोन की क्या सीमा थी? वो सीमा ये थी भी 2 लाख मिल जाएंगे, 3 लाख मिल जाएंगे। क्या किया इसने? करोड़ों रुपए का लोन, लोन पे लोन। 3 किलो पे? 3 किलो पे, 3 किलो पे 4-4 करोड़ रुपए लोन। अच्छा, और यार इसी को क्यों मिल रहा है? बैंकों में गलत एंट्रियां, गलत रिकॉर्ड का दर्शाना, बताना। मैं कल तक सोचता था कि बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी है, सच्चा आदमी है, चलो कोई अहम की बात होगी। मेरी इससे कोई लड़ाई नहीं। हर जगह कहता है, वो गाली निकालता है, वो ब्लेम करता है मेरे को, मेरे पीठ पीछे ब्लेम करता है। मैं कभी भी बुरा नहीं बोला इसको, कभी भी मेरा इससे वास्ता नहीं हुआ। मेरे पिता की मृत्यु के पश्चात, मेरे दादाजी की मृत्यु के पश्चात इस मामले का मुझे संज्ञान में आया। जैसे जैसे संज्ञान में आया भाई, अब पीछे मैं बीमार हो गया। मैंने अभी B&R में मैंने कहा कि मेरे पापा की मृत्यु के बाद मुझे कागजातों का और का नहीं पता है। तो उन्होंने बाकायदा से बताया कि आपके पिता ने एप्लीकेशन दी, हमने इस तरीके से नियम अनुसार जो कार्रवाई रजिस्ट्री करा दी, रजिस्ट्री करा दी, मालिक बना दिया, कब्जे में दे दिया। अब दूसरा आदमी कोई और चोरी करे या ठगी करे, उसको निपटने काम तो मेरी है, प्रशासन क्या करेगा? जी। जब चीज मेरे को दे दी तो आगे कोई दिक्कत आई है तो मुझे लड़ना तो पड़ेगा। अब वो कोर्ट में कहता है क्या, प्रशासन को कहता है क्या, वो सामने आए प्रशासन के, चाहे DC है, चाहे SP है, चाहे कोई भी है, उसको बुलाए, उसके कागजात बुलाए। मैं आज भी कहता हूँ उसके हिस्से से आई प्रॉपर्टी पे ना तो मैं किराएदार था, ना हूँ, ना आगे लूँगा। वो चाहे मेरे को 5 करोड़ रुपए दे, चाहे 10 करोड़ रुपए दे। हाँ, उसकी अगर कोई चीज़ मेरे पास है, अगर वो कहता है तो वो साबित करे, मैं मानूंगा। लेकिन सच्चाई और झूठ का फैसला बड़ा आदमी जो कानूनी रूप से सही तरीके से निष्पक्ष फैसला कर सके वो करवाए, मैं तैयार हूँ। चाहे वो शहर का पॉलिटिशियन हो, चाहे शहर का कोई बड़ा अधिकारी हो। इस गंदे खेल में जो मनमोहन लगा हुआ है, मैं आज फिर दोबारा से कह रहा हूँ, इनके पारिवारिक हिस्से से आई प्रॉपर्टी का मुझे ना तो कोई लेना ना कोई देना। मेरी जो दुकान है आज 81 गज की मैंने सरकार से ली थी, वो लगभग 60 गज का कब्जा ले गया अपनी प्रॉपर्टी बताकर। उसकी प्रॉपर्टी वो नहीं थी, उसकी अगर असल में प्रॉपर्टी बनती है, आप देख लो उसकी पत्रकार महोदय, आप उसकी जो डिग्री हुई थी उसके हिसाब से कोई नक्शा नहीं लगा, उसमें जो डायमेंशन लिखी है आप चेक करवा लो। रुक क्यों रहा है, भाग क्यों रहे, कागजों को तोड़ मरोड़ के पेश क्यों कर रहे हैं? अब कह रहा है कि कोर्ट ने दिला ली। अरे कोर्ट ने तेरे को तेरी डिग्री वाली जगह दिया, ये जो 1998 में हुई थी, 1998 में डिग्री हुई थी, मेरे से ले ले भाई। अगर मेरे पास है तो, मेरे पास जगह ही नहीं है उसकी, साबित तो करे। उसकी लाल डोर की है, मेरी तो किला नंबर, खसरा नंबर, रिकॉर्ड। अच्छा। 1962 में मैं पैदा नहीं हुआ, उससे पहले का रिकॉर्ड। हरियाणा नहीं मिला, उससे पहले का रिकॉर्ड देख ले भाई, चेक कर। बात तो यही होनी चाहिए सनी जी कि मैं पैदा नहीं हुआ, मेरे पिता पैदा नहीं हुआ, रेवेन्यू रिकॉर्ड तो उससे पहले का भी है।
लगभग 1800 कुछ से रिकॉर्ड रूम में एसपी ऑफिस से आगे आप जाओ, चेक करवा लो, डिमांड कर लो, कोई मर्जी मांग लो। मैंने इसके रिकॉर्ड निकलवाए हैं, इसके जो चोरियां ये कर रहे हैं उसके सारे। मैं अगर मेरे 2 लिफाफे हैं तो 2 आजकल लिफाफे इसके लिए तैयार हैं, अच्छा, उसमें इसका रिकॉर्ड ले रहा हूँ ये क्या कर रहा है। आपकी दुकान का पता बता दो जी एक बार। मेरी दुकान का पता भगवान परशुराम चौक पे संकट मोचन कन्फेक्शनरी, 81 वर्ग गज। सरकार ने 15/4/2005 को 262 नंबर रजिस्ट्री दी थी। उस पर ना ही कोई कभी केस चला, ना ही कोई झगड़ा चला। हमारे पारिवारिक डिस्प्यूट हमारे ताऊ चाचा में आए, उनसे मैं हाईकोर्ट तक लड़ा, जीत के आया। वो टाइटल कन्फर्म है, जो टाइटल कन्फर्म है, जो सिविल सूट नंबर RS से 6179 उसमें बाकायदा से हाई कोर्ट ने कहा कि सतीश कुमार शर्मा के खिलाफ कोई भी चीज़ ना पड़ी जाए। उसने मिलीभगत करके कोई सिस्टम करके उस टाइम 2015 में भी कमेटी में एप्लीकेशन वगैरह दी उस केस के हवाला देके, लेकिन मैं सच्चा था तो हाईकोर्ट तक मैं जीत के मैं मालिक हूँ। टाइटल मेरा कन्फर्म है। वो जिस केस की ओर की बात कर रहा है उसके अंदर लेफ्ट ओपन ये था, पहलू भी लेफ्ट ओपन है। कोई मालिका का मालिक जो ज़मीन के मालिक का जो फंक्शन है वो लेफ्ट ओपन था। अच्छा, लेकिन वो ओपन था तो 2015 में मैं तो कंफर्म हो लिया, हाईकोर्ट से जीता हुआ हूँ। अब जीती जाई चीज़ कल को तो सनी जी ये जो आपका कैमरा है, फ़ोन है, ये मैं कह दूँ मेरा है तो आप कैसे लेने दोगे उसके? आप कुछ ना कुछ कार्रवाई तो करोगे। तो वो कार्रवाई है। मैं ना तो उसको मेरी ज़मीन देता ना मैं दी। हाँ, जो मेरे दुकान के पीछे ये अपनी बता के लेके गया है, मैं जल्दी चाहे कानूनी प्रक्रिया के तहत और चाहे वहाँ मैनुअल तरीके से बना लूँगा। ठीक है, मुझे मेरी जो लंबी थी, अभी कई चीज़ें हैं इसमें, मैं उन चक्करों में जाऊंगा तो लंबा प्रोसीजर है। प्रोसीजर बढ़िया है लेकिन लंबा है। मैं किसी का समय का नहीं पता होता, तो मैं जल्दी वहाँ बढ़िया शोरूम बनाऊंगा मेरा, और वहाँ जो भी कुछ करना है मैंने करना है, मेरी ज़मीन पे करना है। हाँ, उसकी कोई ज़मीन पे मैं कंस्ट्रक्शन नहीं करूँगा, ना बेचूंगा उसकी ज़मीन, ना मेरे पास है। मैं मेरी बेचूं, बनाऊं ना बनाऊं, वैसे रखूं, वो मेरा हक है, मेरे भाई का हक है। दोनों हम उसके मालिक हैं। 2 बहनें हैं, वो वारिस है जी। तो हम 4 जने वारिस हैं, ना कि वो वारिस है। जैसे उसके दादा लाई में वारिस अनिल कुमार गोयल है ना, तो हमारी जगह पे जो सरकार ने मेरे पिता ने खरीदी थी उस पे मालिक हूँ, काबिज हूँ और वारिस हूँ। धन्यवाद। तो ये है हमारे साथ योगेश शर्मा जी, जिन्होंने अपनी निजी राय रखी। और आपको बता दूं ये इनकी निजी राय है, दूसरा पक्ष भी अगर अपनी राय रखना चाहता है तो उनका भी स्वागत है। आप सभी इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। सिरसा शहर से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबरों की जानकारी के लिए आप सिरसा की ताकत फेसबुक पेज व यूट्यूब चैनल को अभी ज्वाइन करें। साथ ही 8810000018 नंबर पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद। Thank you.